welcome you all in today's senior secondary NIOS session. And today's topic is conic sections. Conic sections is a very important topic in mathematics, and it contains 2 or 3 topics. In conic section, we will discuss about the conics and intersection of a plane with the conics, and we will see कि अलग-अलग shapes आपको मिलेंगी, और वो जो shapes अलग-अलग आपको मिलेंगी, that will look like as parabola, hyperbola, ellipse, circle. तो आज हम यही चीज आपसे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स सेशन में. और कॉनिक सेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके डेली लाइफ में आजकल इसमें हमें काफी इसका यूज होता है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या हमारे पास इस टॉपिक में है, इसकी डेफिनेशन के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. हम सबसे पहले वेलकम यू इन एनयूएस सीनियर सेकेंडरी सेशन कॉनिक सेक्शन पार्ट 1, एंड आई एम मनीष कुमार शर्मा, पीजीटी मैथ्स फ्रॉम केवी बुलंदशहर, आगरा रीजन. इन टुडेज टॉपिक अगर हम बात करें कॉनिक सेक्शंस की, तो कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व्स ऑब्टेन एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन. जैसा मैंने बताया है कि एक डबल नैप का राइट सर्कुलर कोन है और एक प्लेन से इंटरसेक्शन करता है, तो उसमें हमें डिफरेंट कर्व मिलते हैं. दैट कर्व्स आर द कॉनिक सेक्शंस. In the field of the planetary motions, design of the telescope, reflectors in flashlight and automobiles headlights, इसका काफी यूज होता है इस कॉनिक सेक्शंस की, जो अलग अलग फिगर्स बनती हैं. तो देखिए क्या होता है बच्चों. जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक डबल नैप कोन है. ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक डबल नैप कोन है और हमारे पास एक एक्सिस, उसकी एक लाइन है वर्टिकल, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, और 2 हमारे पास क्रॉस लाइन है, जनरेटर्स बोलते हैं जिनको, और एक प्लेन उसको कट कर रहा है हमारे पास. तो अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे बच्चों कि ये प्लेन अगर इसको अलग अलग एंगल्स पे कट करे तो हमारे पास क्या क्या शेप्स हमें डिफरेंट मिलेंगे. तो देखिए हमारे पास क्या था. हमारे पास अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसमें कुछ चीजें थी हमारे पास. जैसे हमने कहा, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे अगर हमारे पास ये प्लेन है और इस कोनिक सेक्शन को अगर बिल्कुल जिसे कहते हैं π/2 परपेंडिकुलर टू हमारे पास एक्सिस, इस पर कट करे तो जो सेक्शन हमें मिलता है वो सर्कल मिलता है हमारे पास. और अगर हम बात करें कि ये हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन है, अगर ये इस तरीके से कट करे कि हमारे पास जो प्लेन है उसके जनरेटर के पैरेलल हो बिल्कुल हमारे पास. तो अगर प्लेन जनरेटर के पैरेलल है, मतलब थीटा जो एंगल है, और अल्फा यहाँ पर हमने सेमी वर्टिकल एंगल लिया है स्टूडेंट्स, तो अगर ये थीटा एंगल इस अल्फा के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि जो सेक्शन हमें मिलेगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, वो पैराबोला होता है. तो ये हमारे पास एक दूसरा हो गया कि अगर उसको अलग एंगल पर कट कर रहा है. सेम है अगर हम एक अलग तरीके से उसको कट करें, तो जब हम बात कर रहे हैं कि अल्फा अगर थीटा से कम हो और π/2 से कम हो, तो हमारे पास जो सेक्शन मिलेगा वो हमारे पास एक इलिप्स मिलेगा. जो हमारे पास एक सर्कल का एक पार्ट है, बट उसमें क्या होगा कि बस वो एक थोड़ा सा ओवल शेप में हमारे पास आए. और फोर्थ वन अगर हमारे पास बात करें कि अगर थीटा अल्फा से कम हो जाए, थीटा 0 के बराबर हो, तो 2 अलग अलग सेक्शंस हमको मिलेंगे हाइपरबोला. उसको बोलते हैं हम हाइपरबोला. तो जैसा कि हमारा ये टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. तो ये एक पार्ट की हम बात करें तो एक पार्ट में ये कॉनिक सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसके साथ हम उसके पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड पैराबोला का क्या यूज है हमारे पास डेली लाइफ में, और क्या इसका साइंटिफिक वे में यूज होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो पहला सेशन जो हमारा होगा स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन में, वो रिगार्डिंग पैराबोला होगा एंड इट्स प्रॉपर्टी होगा. देखिए क्या होती है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन बात करें कि कॉनिक सेक्शन कैन बी डिफाइंड as the locus of all points in a plane which bear a constant ratio between its distance from a fixed point to a distance from fixed straight line. तो कॉनिक सेक्शन की एक जनरल डेफिनेशन है कि कॉनिक सेक्शन की अगर बात करें कि इट इज अ लोकस. लोकस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग लोकस. एंड लोकस कई बार बच्चों को लगता है कि लोकस एक ऐसी टर्म है, थोड़ा टफ टर्म है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जब आपसे, तो यू विल फील कि लोकस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और फिर लोकस की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो डेफिनेशन क्या कहती है, कोनिक सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स. लोकस का मतलब अभी आप समझते हैं पाथ, ये समझ लीजिए. अगर कोई पॉइंट है वो इस तरीके से कहीं प्लेन में मूव कर रहा है, तो मूव करने से इसको अगर हम ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को,
तो वो जो शेप बनेगी वो उसका लोकस होता है। तो कहा है कि इट इज अ बियर ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से हमेशा कांस्टेंट रहती है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और जो हम फिक्स पॉइंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो फोकस होता है। एंड द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड द रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। इसे ई लेटर से हमारे पास स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो पी की डिस्टेंस फोकस को अगर हम एस ले लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स पर कोई और पॉइंट ले लेते हैं पी एन ले लेते हैं पी एम, तो हमें कहते हैं उन दोनों का रेशियो ई होता है। अब यहाँ पर ई की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम रखेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट शेप्स इन द कोनिक सेक्शंस। जो कर्व हमने बताए थे अब स्टार्टिंग में इसमें आपने डिस्कस किए थे कि अगर हम ई की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं तो यहाँ पर जैसा बच्चों बताया गया है, देखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई 3 केसेस ऑफ द कोनिक सेक्शंस आर देयर। अगर हम इसकी 3 केसेस अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें पहला केसेस है हमारा ई इक्वल टू 1, द कर्व विल बी, जो रेशियो आएगा हमारे डेफिनेशन में वो हमारे पास क्या होगा, पैराबोला। व्हेन ई लेस देन 1 इट विल बी एलिप्स एंड ई ग्रेटर देन 1 इट विल बी हाइपरबोला। तो जैसा कि आज हमने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे ई इक्वल टू 1 पर, आवर पॉइंट इज पैराबोला। तो देख लेते हैं जरा क्या होता है। चलिए अब हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो हमारा आज के लिए टॉपिक है कोनिक सेक्शन में। A parabola is the locus of a variable point on a plane so that distance from a fixed point focus, जैसा हमने बताया था, equal to the distance from a fixed straight line। और ये हमने कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने एक लिया है यहाँ पर, एक फोकस अपने एक पॉइंट ले लिया a,0 और हमने एक फिक्स स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या ले लिया है, x इज इक्वल टू माइनस a। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो p का s फोकस से डिस्टेंस है और जो स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस है उसका रेशियो सेम होगा। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर हमने कहा डिस्टेंस का जो रेशियो है वो e होगा, लेकिन e 1 है यहाँ पर पैराबोला के लिए, तो इसलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो आपस में दोनों डिस्टेंस सेम होंगी, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दिखा रखा है यहाँ पर p से फोकस तक की डिस्टेंस, और p पॉइंट से आपको क्या हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस लाइन पर, उस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं आप। तो बच्चों ध्यान रहे कि ये जो हमारे पास इस टॉपिक की टर्म्स है इनको ध्यान रखें, जिसमें अभी हमने 2 टर्म्स यूज करी है, एक तो इसमें फोकस यूज किया है हमने यहाँ पर और एक हमने इस यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स यूज करी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। तो अभी हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म से लेट्स वी ट्राई आउट टू फाइंड द व्हाट इक्वेशन ऑफ कर्व मींस व्हाट इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी विल ऑब्टेन, यानी कैसी इक्वेशन आपको दिखेगी, दिस वी विल चेक टुडे। और उसमें हम वी आर टेकिंग ए स्पेशल केस वी आर टेकिंग फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी आर टेकिंग ए लाइन परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एक परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं। तो देखिए अगर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें pf और pn हमने मान लिया है, p से फोकस तक की डिस्टेंस यू आर टेकिंग pf एंड pn इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट p टू द स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर हमने बताया गया है e इक्वल टू 1 लिया है। तो यू कैन क्लियरली चेक दिस इज सिंपल समहाउ। इसको अगर हमने अंडर रूट आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला से आप सीधा लगा सकते हैं हमारे पास कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के स्क्वायर से इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स यू गेट ए इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। somehow this is not the standard equation but this is the some special type of standard equation। इसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक पर्टिकुलर टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें हमने फोकस को x एक्सिस पर लिया है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसको देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आई है, देखिए क्या है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू जो 4x हमारे पास लाइन है। अब एक बात आप स्टूडेंट देखिए कि व्हेन यू जस्ट ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो दी आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन रिमेंबर इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a आप यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं एंड व्हेन यू ड्रॉ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो आप एक चीज देख सकते हैं, हियर a इज पॉजिटिव, व्हेन यू टेक x पॉजिटिव यू गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4a, यू गेट टू वैल्यूज ऑफ y। सो आप देख रहे हैं कर्व जो होगा x एक्सिस के ऊपर और नीचे आइडेंटिकल होगा, मतलब सिमेट्रिक होगा। ये स्टूडेंट एक अगर हम कर्व ट्रेसिंग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि व्हेनेवर यू आर ड्राइंग ए कर्व and the curve has even power of y, then it is always symmetric about x axis, and if the curve had even power of x then it is symmetric about y axis।
You can see here y square equal to 4ax. It is the even power of y. So its curve टेस्टिंग अगर हम ड्रॉ करेंगे, it will be symmetric about symmetric x axis के रेस्पेक्ट में symmetric होगा. हाँ, मैंने जैसे बताया कि here a is positive. तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि in y square equal to 4ax, a is a positive number. If you take x is negative, so y square is negative. एक बात हमें पता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिस्टम कि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इस बात से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इट ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इट मींस इट लाइज वेयर x इज पॉजिटिव ओनली. और आपको पता है क्वाड्रेंट सिस्टम से अगर हम बात करते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, सो x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली. सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो होगा हमारा कर्व, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा. और आप एक चीज और देख रहे हैं कि ये कर्व एक स्प्रेड हो रहा है. स्प्रेड मींस व्हेन यू जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट टू वैल्यू ऑफ y, बट ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग मैनर. एक पॉजिटिव में होगी और सेम नेगेटिव में होगी. इसलिए ये स्प्रेड हो रहा है. इट विल नॉट बी एंड. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के कर्व खत्म हो जाएगा और यू विल गेट लाइक ए क्लोज फिगर. नो, कोई क्लोज फिगर नहीं मिलेगी, स्प्रेड होगा. तो यहाँ पर हमने देख लिया है बच्चों कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, जैसे अभी हम लाइव जब हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद आएंगे उसमें डिस्कस भी करेंगे. वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए. उसके बाद हम इसको दोबारा एक बार जब हम लाइव बोर्ड पर दिखाएंगे तो देख करेंगे कि अब हमारे पास जो पॉइंट है फोकस जिसको हम बात कर रहे हैं, इट इज a,0 एंड फोकस इट्स ए परपेंडिकुलर लाइन. जो फोकस से हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करें, it is called latus rectum. It is called latus rectum. And again, the point of intersection of origin, यहाँ पर देख रहे हो origin से हमारे पास with the curve, it is called the vertex. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कर्व का जो vertex है यहाँ पर origin है, 0 0 है हमारे पास. And vertex से the same distance at its focus. Focus से जितनी distance vertex की है उससे same distance पर you get a line. It is called directrix. So its equation is minus a, x equal to minus a. तो यहाँ पर बच्चों 4 important बात करेंगे. एक हम बात और करते हैं axis. What is the axis of this parabola? So you can see the axis of this parabola is x-axis. So someone what is the equation of axis of parabola equal to 4x? So it is somehow x-axis. और x-axis equation सबको पता है, it is y equal to 0. तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता लगी जिनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अभी आपसे. अभी हम इस टॉपिक के बारे में बेसिक डिस्कस कर लेते हैं. और इसी में हमने बताया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है 4a होती है. अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आस्क इन एग्जामिनेशन की व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और व्हाट इज द वर्टेक्स, और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन दिस टॉपिक. और इसके साथ कुछ इसकी एप्लीकेशन भी है जो आज हम इसके सेकंड सेशन में आप डिस्कस करेंगे इसी के पार्ट में. तो अब जो देख लेते हैं कि बेसिकली अगर आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि पैराबोला जो पैराबोलिक शेप है हमें बहुत जगह मिलती है. स्पेशली आप देख सकते हैं इसमें बिकॉज ऑफ द एडवांस इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाउ वे यू कैन ऑलवेज सी स्मॉल स्केल सैटेलाइट दिस ऑफ दिस काइंड इन हांगकांग. मतलब ऐसी डिशेस आप देख सकते हैं जो संभव पैराबोलिक शेप में जा रही हो. इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बताई गई है, व्हाई इट्स फोकस इज इंपॉर्टेंट. कि जो इसका फोकस होता है पैराबोला का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैराबोला का जो फोकस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास रेजेस आ रही है और रेज आके उस पर टकरा के रिफ्लेक्ट होके इट पासेस थ्रू द फोकस. तो ये नॉर्मली ये रिसीवर वगैरह के सिग्नल्स वगैरह के लिए इसमें यूज होता है कि जो पैराबोलिक शेप है इसके लिए भी यूज होती है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पैराबोला आर आल्सो यूज्ड इन द सैटेलाइट. दिस इज टू हेल्प रिफ्लेक्ट सिग्नल दैट गो टू द रिसीवर. द स्पेसिफिक सैटेलाइट इन द नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी observatory which operate the world premier astronomical telescopes operating from the centimeter to millimeter wavelength. It is located in the Green Bank, West Virginia. Signals that go directly to the satellites will reflect off and back to the receiver after bouncing off the focus due to the parabolic reflector properties. जैसे बताया कि जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर प्रॉपर्टीज है इसमें फोकस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. जो रेजेस हमारे पास यहाँ पर टकराती हैं वो फोकस से निकलती हैं. तो इन सब में आपने देखा होगा. इसके अलावा आपने इस टॉपिक में और कहाँ देखा होगा पैराबोलिक शेप? देखिए ये
द केबल दैट एक्ट एज ए सस्पेंशन ऑन द गोल्डन गेट ब्रिज आर पैराबोला। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके की जो हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज होते हैं हमारे पास, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। एंड टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन दिस शेप। ये जो हमारे पास एक ब्रिज दिखा रखा है पैराबोलिक शेप में और एक हाईवे हमारे पास जा रहा है, इसी में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि क्या होता है हमारे पास। तो आपने देखा कि ये सारी हमारे पास चीजें हैं कि जो हमारे पास डेली लाइफ में हम पैराबोलिक शेप के बारे में देखते हैं। चलिए हम और कुछ बात कर लेते हैं पैराबोला में। अभी हमने देखा, जैसे अभी हमने देखा था कि पैराबोला हमारे पास राइट साइड में ओपन था, अगर वही पैराबोला अगर लेफ्ट साइड में ओपन तो क्या हो जाएगा? तो बस बच्चों क्या होगा, जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म्स। जो भी हमारे पास इक्वेशन होंगी, पॉइंट्स होंगे, उन सबके साइन बदल जाएंगे। जैसे इक्वेशन यहाँ पर होगी y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो दिस टाइम द फोकस इज -a,0। और फोकस से बात करी कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस इज द सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस टू द डायरेक्ट्रिक्स। जो डिस्टेंस हमारी वर्टेक्स से फोकस तक की होती है वही सेम डिस्टेंस वर्टेक्स से हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की होती है एक्स एक्सिस से। तो दोनों सेम डिस्टेंस पर हमारे पास यहाँ पर होते हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं बच्चों कि द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज द मिड पॉइंट of the line segment joining to the focus and the point of intersection to the directrix to the axis of parabola। यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। और अभी हम एक बात यहाँ पर देख रहे हैं स्पेशली कि यहाँ पर हम वर्टेक्स केवल ओरिजिन ले रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम वर्टेक्स को ओरिजिन के अलावा कुछ और लेने लगे तो आपको पास डिफरेंट शेप्स आने लगेंगी और शेप बदल जाएगी, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो आज की हम क्लास में ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास इसकी शेप्स अलग अलग फॉर्म में हो और इसके वर्टेक्स ओरिजिन ना हो तो क्या होगा हमारे पास। चलिए अब हम बात करें इस पैराबोला को भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा था स्टूडेंट्स की जो दोनों इक्वेशन थी उसमें y स्क्वायर था, और मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन यू हैव आप देख सकते हैं पीछे इसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि व्हेन ए कर्व हैव इवन पावर ऑफ y देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है दोनों ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें y की इवन पावर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप, इक्वेशन ऑफ कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हियर यू कैन सी इट इज द इवन पावर ऑफ x, सो द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और बड़ा सिंपल है बच्चों, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न एज वेल, कि जो हमने पहले लर्न किया था वी विल जस्ट इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y and we can easily learn। जैसे अर्लियर हमने y square equal to 4x में we read focus a, 0, तो this time we will read focus 0, a। तो केवल हमने कहा you have to just interchange the coordinates, कोऑर्डिनेट की जो x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट उनको इंटरचेंज करना है। अब हमने पहले पढ़ा था इक्वेशन, आप यहाँ देख सकते हैं, you can see directrix is a line at a distance from the from vertex and it is on the negative side on y-axis and also it is parallel to x-axis, so its equation is y equal to -a। तो क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में y-axis के बिलो है, x-axis के सॉरी बिलो है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, y equal to -a। सेम मैनर में हम एक और कर्व देख सकते हैं। सपोज इफ यू जस्ट रोटेट दिस डायरेक्शन, अगर हमने जो कर्व लिया था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देन यू रोटेट द डायरेक्शन ऑफ दिस कर्व, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि x स्क्वायर इक्वल टू -4ay आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर भी वही चीजें बदल गई, बस दिस टाइम we just change the sign of the coordinate। जैसे earlier we have 0, a is the focus, so now we have 0, -a is the focus। earlier we have the directrix y equal to -a, so now we have the directrix y is equal to a। तो बच्चों ये हमारे पास इस टॉपिक के बारे में एक जनरल बीच हमारा डिस्कशन था कि क्या होता है, क्या इसका डेली लाइफ में यूज होता है, किस तरीके की इसकी शेप्स होती हैं। अब हम लाइव आते हैं बच्चों, और अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि जो आज हमने पढ़ा, तो उसमें हमारे पास एक कर्व की बात करी हमने, और इसमें हमने एक स्पेशल कर्व की बात करी कि हमारे पास हम ले रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी बात कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और जैसा हमने पढ़ा कि अभी हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास शेप निकल के आती है हमारे पास।
और ये बिल्कुल ओरिजिन से पास होता है हमारे पास, ये दिस। और इसमें हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, फोकस है, और ये खत्म नहीं होगा हमारे पास, ये क्या है, फोकस। इसके कोऑर्डिनेट है a, g। फोकस हमने क्या ले लिया, f यहाँ पर ले लिया। तो अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस पर हम डिस्कस कर लें। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि ये हमारा फोकस है, और फोकस से यहाँ पर सपोज ये वर्टेक्स है, क्या है हमारा पास, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। हमने बात करा कि जो डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस तक की होती है उसी डिस्टेंस पर एक लाइन होती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है x = -a। ये हमारे पास एक लाइन। अब इस कर्व के बारे में, इसके पैराबोला के बारे में, जो स्पेशल टाइप का पैराबोला है y² = 4ax, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कॉर्ड की। व्हाट इज द कॉर्ड? जैसा आपने कभी सर्कल में पढ़ा होगा कि सर्कल में कॉर्ड क्या होती है। द कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द वन पॉइंट ऑफ द कर्व टू द अदर पॉइंट। तो ये हमारे पास एक कॉर्ड होती थी, जो कॉर्ड कर्व के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कराती थी हमारे पास। तो अगर यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी कॉर्ड्स मिलेंगी हमारे पास। और अगर हम वो कॉर्ड्स की बात करें तो उसमें हम एक टर्म्स लेते हैं, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। तो बच्चों फोकल कॉर्ड क्या होगा? इट इज अगेन ए कॉर्ड। ये भी एक हमारे पास कॉर्ड होगी। एंड व्हाट ऑफ द कॉर्ड? इट इज द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द फोकस। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि फोकस से पास होने वाली बहुत सारी कॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। कैसी? ऐसी, ये, और इसको अगर हम और आगे बढ़ा दें, ये। तो ये बहुत सारी हमारे पास कॉर्ड्स आ रही हैं जो कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। दीज ऑल आर कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड हमारे पास इस टाइप की कॉर्ड्स। अगर हम फोकल कॉर्ड की बात करें तो उसके बाद हमारे पास एक और टर्म्स होती है बच्चों, वो होती है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट क्या है? देखिए बच्चों, डबल ऑर्डिनेट अगेन इट इज जस्ट लाइक टाइप एज ए कॉर्ड। और हम बात करें, बट ये कॉर्ड जो होती है हमारे पास, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हमने पढ़ा था कि ये जो लाइन है, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है हमारे पास। तो अगर हम बात करें कि डबल ऑर्डिनेट्स क्या है, तो डबल ऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर इस तरीके की लाइंस है, कोई भी लाइंस हो सकती है, ये हमारे पास जो कर्व को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये है। तो हमारे पास कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं है यहाँ पर। और अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एक स्पेशल टाइप की फोकल कॉर्ड की, और उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। अभी हमने पढ़ा था कि लेटस रेक्टम के बारे में, अभी उसमें पढ़ा था कि लेटस रेक्टम क्या था। इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ फोकल कॉर्ड। और कौन सी स्पेशल टाइप है इस फोकल कॉर्ड के बारे में? द कॉर्ड, द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये तो ये जो हमारे पास कॉर्ड होगी, ये इसकी बात कर रहे हैं फोकल कॉर्ड। इसको अगर हम नाम दे लें P और P डैश का, तो P डैश जो हमारे पास लाइन होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस। तो फोकस से पास होने वाली एक कॉर्ड जो हमारे पास होगी और जो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के, उसको बोलेंगे फोकल लेटस रेक्टम। तो यहाँ PP डैश जो हमारे पास है, PP डैश, यही हमारे पास क्या है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। अब हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हम डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पैराबोला के अंदर या किसी भी कर्व के अंदर, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसके लिए बहुत यूजफुल चीज है। और इसकी हेल्प से आप बहुत टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूं क्योंकि काफी ज्यादा लाइंस हमने बना ली हैं। तो मैं इसको दोबारा से एक कर्व बना लेता हूं। और जैसा हमने बताया कि हम बात कर रहे हैं y² = 4ax की बात कर रहे हैं। और हमने ये बनाया था y² = 4ax, ये।
और ये हमारे पास क्या था, फोकस। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे, a, 0। और हमने कहा था कि इसके फोकस से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हमने p डैश का नाम दिया है, और यही हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या है, हमारे पास ये लेटेस्ट रेक्टम। अब इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको फाइंड करनी है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट है f। तो देखिए कैसे हम इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को फाइंड करें। देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस हमारे पास a है। सपोज मैं ये डिस्टेंस pf को k लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, k। तो आप देखिए ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स, ये डिस्टेंस a, इसको मैंने k लेट किया तो इसके डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हो गए a, k। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए, whenever a point lies on the curve is satisfied to the curve। अगर कोई पॉइंट है किसी कर्व पर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन भी है तो भी अगर उस पर लाइज कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी कर्व की इक्वेशन आपको पता हो और उसके अंदर से आपको कुछ फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल की हेल्प से एक पॉइंट उस पर लोकेट कर लीजिए। अब ये जो पॉइंट P है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व को। P लाइज ऑन द कर्व, P लाइज ऑन कर्व, इस कर्व के ऊपर लाइज करेगा। तो लाइज का मतलब x की जगह यहाँ पर a और k की जगह हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, क्या y की जगह k रख देते हैं। तो देखो k स्क्वायर हमारे पास आ गया, इट्स 4a स्क्वायर। जबकि आपको पता है कि k हमने एक पॉजिटिव लेंथ कंसीडर करी है, तो विदाउट जस्ट टेकिंग द नेगेटिव साइन, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2a। नेगेटिव साइन हमने इग्नोर इसलिए कर दिया कि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों ये लेंथ आ गई 2a और ये भी लेंथ आ गई 2a। तो इसका मतलब pp डैश जो लेटर रेक्टम की लेंथ थी वो क्या हो गई, देखिए। सो pp डैश की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 4a। pp डैश इक्वल टू क्या हो गया, 4a। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक तो फोकल कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड्स हमने पता थी, जो अर्लियर आपने कभी पढ़ा था, आपको पता है सर्कल के अंदर डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड। तो वहां पर डायमीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, इट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। इन द सेम मैनर अगर हम पैराबोला की बात करें तो वी हैव द सम स्पेशल टाइप ऑफ द कॉर्ड्स, वन इज द फोकल कॉर्ड, वन इज द डबल ऑर्डिनेट्स, एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम बहुत स्पेशल है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। तो आपको पता है, आप इजीली इससे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी हमारे पास। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे पास बच्चों टर्म्स है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। अगर हम बात करें, ये कर्व है और ये हमारे पास ये कोई पॉइंट है P x, y, और ये हमारे पास क्या है, फोकस, इट इज a, 0। और ये हमारे पास कर्व आपको पता है, ये कौन सा कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो फोकल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम द फोकस। अगर आप P से F तक की डिस्टेंस फाइंड करें तो ये जो PF है यही फोकल डिस्टेंस है, PF। तो जरा देखिए बच्चों, PF कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर PF, P और F के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएं, इट इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको आप खोल दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, और आप देख लीजिए y स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में हमारे पास। देखिए y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4ax। तो y स्क्वायर को हम 4ax ले लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो इट विल बी x प्लस a का होल स्क्वायर, और अगर हम इसको बात करें तो इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस x प्लस a। तो मॉडुलस x प्लस a इज द फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट P on the curve to the focus, it is called the focal distance। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, जिनका हमारे पास इस टॉपिक के अंदर काफी यूज होता है। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं पहले, और उसके बाद हम इस अपने टॉपिक को अपग्रेड करेंगे और आगे चल के वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक। देखिए सबसे कॉमनली
क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो आपके पास एक कर्व आएगा और इसके बारे में 3-4 बातें इससे डिस्कस की जाएंगी आपसे। उसने कहा कि भाई एक कर्व है y² = 6x। वो पूछेगा आपसे कि भाई बताइए कि इस कर्व के बारे में 3-4 चीजें पूछता है आपसे कि भाई सबसे पहले इसका बताइए फोकस क्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हमारे पास वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स हमारे पास जो हमारे पास कॉमन है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और आपसे एक इंपॉर्टेंट टर्म पूछ सकता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पांचों चीज हमसे नॉर्मली डिस्कशन के बारे में हमसे पूछता है। तो ये हमारे पास कर्व है। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों कि आपको करना क्या है कि आपके पास जो कर्व दे रखा है आप उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लीजिए। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y² = 4ax। इससे कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने पर आप देख सकते हो कि अगर आप इन दोनों की कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। अब हमारे पास आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस की। तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स में जो फोकस था वो a,0 होता था। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3/2,0। वर्टेक्स, वर्टेक्स हमको पता है इसका ओरिजिन है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान रहे, अगर कोई कर्व है इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये ओरिजिन पे कट हो रहा था, ये हमारे पास इसकी जब शेप बना है, इसका वर्टेक्स तो हमारे पास अभी 0,0 ही है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताया था कि अगर मैं एक कर्व की इक्वेशन यहाँ पर बता दूं कि इस कर्व की बात चल रही थी, तो ये इसकी लाइन थी डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन है, और इसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, x = 0, सॉरी y = 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, ये एक्सिस है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स होता है x = -a, तो हो जाएगा x = -3/2। -3/2 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद क्या आता है बच्चों इसमें, अगर आप ये विजिबल फॉर्म में ना हो तो मैं नीचे लिख देता हूं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x = -a, तो हो जाएगी x = -3/2। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता चल गया, फोकस पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को पता है कि इट इज 4a। इसकी लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, 4a होती है। और आपको पता है कि 4a हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है 6, तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास 6। तो ये तो हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल टाइप का कर्व हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अपने टॉपिक को थोड़ा सा बच्चों अपग्रेड करते हैं, और इस अपग्रेड करने के साथ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पैराबोला है उसका वर्टेक्स ओरिजिन ना हो। इसको अब थोड़ा सा अब आप समझने की कोशिश करिए आज कि अगर हमारे पास एक अलग टाइप का पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकती है। इसको देखिए, देखिए y² = 4ax एक पैराबोला है और इसकी इक्वेशंस हमारे पास क्या है ये। अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा x एक्सिस पर आगे बढ़ा देते हैं और इसकी इक्वेशन लेते हैं y² = 4ax - 1। तो बच्चों देखिए क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इसमें वर्टेक्स y पे तो कोई चेंज नहीं आया, 1 पे ट्रांसफर हो गया, यानी इसकी इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बनेगी। तो इस पर जो वर्टेक्स हो गया ना इसका 1,0 हो गया ये। तो आप देखिए कि अगर हम कर्व को x एक्सिस पर आगे बढ़ा दे रहे हैं तो x पे हमारे पास एक चीज आ गई x - 1। अगर हम y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पर बढ़ाएंगे तो दोनों में चेंज आएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट चीज लर्न कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कर्व है, एनी कर्व, अगर हम इस वाले कर्व की बात करें कि जो y² = 4x टाइप का कर्व है, और अगर हम इसका वर्टेक्स ओरिजिन ना लेके जनरल बात करें तो आप किसी कर्व की कंपेयर इससे करें, y - k² = 4ax - h। ये इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो वर्टेक्स है वो h, k है। वर्टेक्स क्या है, h, k। तो अगर आपके पास कोई भी कर्व दे रखा है
उसको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको इससे कंपेयर कर लीजिए, तो आपको इसका वर्टेक्स पता चल जाएगा। जैसे आप देखिए इसकी इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ पर k तो हमारे पास 0 होगा, h यहाँ पर 1 होगा, तो वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास 1,0। तो यही हमने बताया था कि ये इसका वर्टेक्स। तो अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन ना हो तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए पहले, और फिर उसके बाद उसका फाइंड करिए। तो देखिए जब उसके लिए हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कह रहे वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 90 इक्वल टू, अगर हमारे पास ये कोई कर्व है और इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा। तो इसमें स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि अगर पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास चल रही है, जनरल बात चल रही है, तो उसमें एक चीज हमारे पास चेक करनी होगी पहले कि अगर हमारे पास इसमें y की इवन पावर आ रही है और x लीनियर है तो हम y का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये आपको पता होगा एक तरीका। परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते ही तरीका होता था y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। उसका स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट 8 का हाफ करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो आप 16 यहाँ ऐड कर लीजिए और 16 ही माइनस कर लीजिए, ये माइनस एक्स प्लस 90 इक्वल टू, तो देखिए ये तीनों मिलके क्या बन गया y माइनस 4 का स्क्वायर, और सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। उधर ट्रांसफर किया तो हमारे पास देखिए क्या आया x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं रही। अब थोड़ी देर के लिए अगर इसमें y माइनस 4 को कैपिटल Y और x माइनस 3 को कैपिटल X लेट कर लेता हूं, तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया है कि y को मान लिया है y माइनस 4 और x को मान लिया है स्टूडेंट्स x माइनस 3। तो अब आप देखिए कि अब आपसे पूछा जाए कि जो भी हमने फाइंड आउट किया था पीछे वाले क्वेश्चंस में वो सारी चीज हम फाइंड आउट करें, तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए अब थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। जैसे हमें पता था कि हमारा जो फोकस होता है वो होता था a,0। तो बच्चों इसको फोकस a,0 को आप ऐसे पढ़ें, इट इज x इक्वल टू a है और y इक्वल टू 0, ये होता है फोकस देखा जाए तो। यानी उसका x कोऑर्डिनेट a था, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अब अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो आप देख लीजिए यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर 1/4 हो गया, क्योंकि इसकी कंपेयर ये जो हमारे पास कर्व आ गई y स्क्वायर इक्वल टू x है, इसमें a हमारे पास क्या है 1/4 है, क्योंकि जब इसकी कंपेयर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x से करेंगे तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा हमारे पास, 4a इक्वल टू 1। अब हम फॉर्मूला लगाएं अपना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास फोकस के लिए इस क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू a क्या है 1/4 और y इक्वल टू, ये हमारे पास फोकस आया। लेकिन ये तो हमारा कैपिटल फॉर्म में आया है, अब इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैपिटल y को हमने माना है y माइनस 4 और x को माना है x माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 4 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करके क्या निकल के आया हमारे पास, इट इज 3 4 13/4, x इज इक्वल टू आया 13/4 और y इक्वल टू आया स्मॉल y 4, ये आया। तो अब आप बात कर सकते हैं इस फोकस के बारे में कि इसका फोकस हमारे पास क्या निकल के आया। इसका फोकस निकल के आया 13/4, 4। So this is the way to calculate the focus if it is not in the standard form like y square equal to 4ax और x square equal to 4ay। तो अब ये हमने फोकस निकाला है। अब आप देखिए बच्चों सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे आपको पता है कि वर्टेक्स क्या होगा इसमें हमारे पास, देखिए वर्टेक्स जो हमारे पास था नॉर्मली इस फॉर्म का वो होता है हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये वर्टेक्स होता है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप देखिए x और y की वैल्यू निकाल के क्या निकल के आई हमारे पास,
x इजिकल टू 3, y इक्वल टू 4। तो आप बोलेंगे इसका वर्टेक्स हो गया 3, 4। तो वर्टेक्स हमारे पास बदल गया, फोकस भी हमारे पास बदल गया। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है इसकी फॉर्म होती थी x इजिकल टू -a, x इजिकल टू -a। x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर x - 3 इक्वल टू -1/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा हमारे पास 11/4। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। और इसी के तरीके से अगर हम और आगे बात करें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे पास कर्व स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ तो हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी वो 1 ही होगी। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 ही हमारे पास होगी। तो ये सारी चीज इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप जरा एक बार देख लें कि इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें बच्चों तो ये कैसा बनेगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये किस तरीके का बनेगा, उसको हम देखना चाहते हैं हमारे पास। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। कर्व हमारे पास क्या था, सॉल्व करके आया था y - 4 का स्क्वायर, और ये आ गया था x - के, क्या आया था हमारे पास 3। ये हमारे पास कर्व था। अब बच्चों अगर इसको ड्रॉ करें तो हमने कहा इसका वर्टेक्स जो था वो 3, 4 पर चला गया। तो देखिए जरा कैसे बनेगा इसकी शेप हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 4। ये हमारे पास वर्टेक्स आ इसका। अब एक बात सुनिए कि जब इसकी शेप आप बनाएंगे ये तो ये किस पॉइंट से यहाँ कट होके जाएगा, इसको देखने वाली बात है। ये यहाँ पर किस पॉइंट पे कट कर रहा हो, ये इसका वर्टेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक्सिस बना लें तो ये इसका वर्टेक्स है यहाँ पर 3, 4 पर। अब ये एक्स एक्सिस पे कहां से पास होके जाएगा अगर आपको बनाना हो तो आप इस कर्व में y की वैल्यू 0 रख के देखें। y 0 रहेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, देखिए 19 आ जाएगा हमारे पास x। तो इसका मतलब ये पॉइंट 19, 0 से होकर जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर कर्व ट्रेसिंग करनी है तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो हमारे पास किस पॉइंट से पास हो रहा है, कहां से निकल के जा रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास आज के टॉपिक का पहला सेक्शन हुआ, जिसमें सिंपल टाइप ऑफ पैराबोलाज होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, उनके फोकस को कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को कैसे निकालते हैं। अब हम अपने सेकंड सेक्शन में अब पैराबोला से रिलेटेड या फिर हम लोकस से रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपस में मिलेंगे। सर, कैन वी टेक ए ब्रेक? हेलो सर। बच्चे एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, और जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम आपके कि पैराबोला की जो एप्लीकेशंस होती है उनके क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करने होते हैं। हेलो सर। Okay sir. Dear learners, here we will go for a break of 5 minutes and then we will resume it. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
कहीं पड़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पड़े हम कहीं पड़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, Welcome back, students. Now, in this session, we will discuss some very important problems. और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था आज कि एक हमने टर्म यूज करी थी बच्चों, लोकस। तो लोकस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है पैराबोला की। जैसा दिखाया गया था कि पैराबोला में एक ब्रिज भी बना हुआ है, इस तरीके से सस्पेंशन ब्रिज है उसी फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसने कहा है कि कर्व है y² = 4ax, एक पैराबोला है, और उसने कहा है कि एक डबल आपको शो करना है। क्या शो करना है? कि डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8a, एक डबल ऑर्डिनेट है 8a लेंथ की, मेक्स 90 डिग्री एंगल एट वर्टेक्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि शो दैट डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8a मेक्स राइट एंगल। मतलब हमने बात कर रहे हैं, ये स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम, ये हमने कोई डबल ऑर्डिनेट ले लिया है और सपोज हमने इसको पॉइंट P ले लिया है, बात करिए Q ले लिया है, और आपसे उसने कहा है कि ये वर्टेक्स पर ये आपको प्रूफ करना है ये राइट एंगल बनाना है। ये हमारे पास क्या है? तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों एक कॉमन टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ कीवर्ड्स किसी भी टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कीवर्ड है बच्चों वो ये है कि आप किसी भी तरीके से यू जस्ट ट्राई टू फाइंड एक पॉइंट ऑन द कर्व। आप एक वेरिएबल को लेके जो आपको फाइंड करना है उसकी हेल्प से आप एक पॉइंट फाइंड कर लीजिए कर्व के ऊपर। तो देखिए मतलब क्या हुआ इसका, जैसे आपको बच्चों देखो ये दे रखा है उसने 8a, ये और ये, तो ये 4a हो गया और ये भी कितना हो गया 4a। इस टोटल लेंथ उसने कितनी दी हुई है हमारे पास 8a। तो ये भी 4a, ये भी 4a। सपोज ये कोई पॉइंट हमारे पास R हो गया, तो आप एक चीज चेक करिए कि अब हमारे पास ये 4a है, ये हमें पता नहीं है ये, तो आप इस OR की लेंथ को अगर फाइंड कर सकते हैं तो ये चेक करिए कि आप OR की लेंथ को फाइंड कैसे करें। सपोज मैंने इसको h मान लिया इस लेंथ, तो ये लेंथ h हो गई, ये 4a हो गई। तो अब देखिए यहाँ के ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए h, 4। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस कर्व टॉपिक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके से उस कर्व पर एक पॉइंट लोकेट कर लीजिए।
तो हमने h, 4a इस पर एक पॉइंट लोकेट कर लिया। आप जरा देखिए, ये जो एच ए पॉइंट है, ये पॉइंट P लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन कर्व। कौन सा कर्व? ये वाला कर्व। तो इसमें आप इसे लाइज करा दीजिए। तो y के प्लेस पर तो 4a रख दीजिए, तो 4a का स्क्वायर और 4a और x के प्लेस पर h रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए और h की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर h क्या आएगा निकल के, तो देखिए h क्या निकल के आएगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। h यहाँ पर 4a ही निकल के आ गया। तो अगर h भी 4a आ गया तो आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं p और q के। तो h के प्लेस पर अब आप लिख सकते हैं 4a और इसके ऊपर आप 4a, -4। तो अब आपको p और q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, p और q के। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? 0, 0। तो अब आपको ये शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए कैसे शो करें, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0। तो आप OP का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ OP। तो बताइए आपको बच्चों, स्लोप ऑफ OP की बात करें तो क्या होता है? इट्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखिए क्या होगा, ये 4a - 0 अपॉन 4a - 0। सपोज इसको m1 मान लिया, ये आ गया 1। ये अब आप OQ का स्लोप निकालिए, OQ का स्लोप। तो स्लोप ऑफ OQ, स्लोप ऑफ OQ, इसको m2 ले लीजिए। तो देखिए क्या निकल के आया, ये -4a - 0 अपॉन 4a - 0। इट इज माइनस। m2 की वैल्यू आ गई -1। अब आपको एक बहुत स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन द प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल टू -1 तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन के स्लोप्स की प्रोडक्ट करें और हमारे पास क्या आ जाए, वो दोनों 90 -1 आ जाए, तो वो लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप देखिए जरा, अब मैं m1 m2 की वैल्यू निकालता हूं। m1 m2 इट्स 1 -1। So lines are perpendicular। इससे प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल है, ये वाली लाइन और जो ये लाइन है, एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। तो अभी हमने इसमें एक ही कॉमन चीज स्टार्ट करी कि किसी भी तरीके से आपने उस पॉइंट को उस कर्व पर लोकेट कर दिया।